बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इससे पहले दो साइंटिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, डुब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। डुब्राइनर ने एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज किया था। उसके बाद न्यूलैंड ने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एवरी एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। यानी उसने एट्थ एलिमेंट के हवाले से लॉ पेश किया कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच की करेगी, इसलिए इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो था ये रशियन केमिस्ट था, तो मेंडलीव ने भी उस वक़्त जब मेंडलीव ने ये टेबल पेश किया उस वक़्त तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अरेंज किया। अगर हम एलिमेंट्स को इस तरीके से राइट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये जो हॉरिजेंटल रो है हमारे पास, ये दो हॉरिजेंटल रो में राइट किया है मैंने, तो ये जो हॉरिजेंटल रो है ये कहलाती है पीरियड। हॉरिजेंटल रो को नाम दिया मेंडलीव ने पीरियड का, तो ये भी एक पीरियड है और ये भी एक पीरियड है। और ये जो वर्टिकल कॉलम है टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको नाम दिया मेंडलीव ने ग्रुप्स का। तो मेंडलीव ने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने की कोशिश की और उसने कहा कि जो टेबल के अंदर हॉरिजेंटल रोज हैं वो पीरियड कहलाती हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहा जाता है। उसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने इस बात का ख्याल रखा कि जो एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे, जैसे लिथियम और सोडियम जो है वो एक ग्रुप में है, कार्बन और सिलिकॉन एक ग्रुप में है, सोडियम फास्फोरस एक ग्रुप में है, कि जो एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आएंगे एक ग्रुप में आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। इस बात का मेंडलीव ने अपने टेबल में ख़ास तौर पर ख्याल रखा कि वर्टिकल कॉलम के अंदर जो एलिमेंट ऊपर नीचे आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होनी चाहिए। तो मेंडलीव ने इस अरेंजमेंट को नाम दिया पीरियोडिक टेबल का। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर आपने यहाँ से राइट करना है कि रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses इन हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड सो दैट एलिमेंट्स with similar properties were in the same vertical columns. This arrangement of element was called periodic table। कि मेंडलीव ने जितने एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हॉरिजेंटल रोज जिनको पीरियड कहा जाता है उनमें अरेंज किया और इस तरीके से अरेंज किया कि जो एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम्स में आए उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल का। और उसके बाद मेंडलीव ने एक लॉ पेश किया जो कहलाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक टेबल का अलग क्वेश्चन है और व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये एक अलग क्वेश्चन है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। ये मैं यहाँ पर आपके सामने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their
एटॉमिक मैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहान के नुक्ता नज़र से कि व्हाट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो ये उसकी डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मीन मैंने चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था पीरियोडिसिटी क्या है, कि ख़ास टाइम गुजरने के बाद जब वही काम दोबारा रिपीट हो तो वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक फंक्शन का भी यही मीनिंग है कि जब एक ख़ास वक्त गुजर जाए तो उसके बाद जो एलिमेंट ऊपर नीचे आएंगे, एक कॉलम के अंदर आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। और ये कब होगा? जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पीरियोडिक फंक्शन होता है, उनमें पीरियोडिसिटी होती है। उनकी प्रॉपर्टीज़ जब एलिमेंट्स को ऊपर नीचे अरेंज करें तो वो रिपीट होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ आती हैं अगर हम उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, इसमें ऐसे क्या नकाइस हैं कि जिसकी वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक नया टेबल जो है वो सामने दुनिया के सामने लाया गया, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसको हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के तौर पर। जैसे कि ये डेफिनेशन है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, इसी तरीके से हमारे पास एक नया लॉ आया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम देखेंगे कि ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें नुक्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो दो डिसएडवांटेजेस हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इसका पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। और जो सेकंड ड्रॉबैक है वो है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। एक तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप और दूसरा मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन उसके टेबल अगर गौर से देखें तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है, वो ठीक नहीं है। यानी कि इंक्रीजिंग जो एटॉमिक मास का ऑर्डर है उससे इनहेराफ किया मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो इसके लिए आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइसोटोप को हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट that have same atomic number but different atomic masses। एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप कहा जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, एटॉमिक मास एक का 1, एक का 2 और एक का 3। एक जो फर्स्ट आइसोटोप है इसका नाम है प्रोटियम, सेकंड का ड्यूटेरियम और थर्ड का ट्रीटियम। एटॉमिक मास एक का 1, एक का 2 और एक का 3। अब पीरियोडिक टेबल में अगर सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आ जाता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट कर दिया। अब
प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर इसका एटॉमिक मास 1 है। दूसरे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ तो वो कहता है इसका एटॉमिक मास 2 है। एक और स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ तो वो कहता है सर इसका एटॉमिक मास 3 है। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एक स्टूडेंट भी कहता है सर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरा भी कहता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तीसरा भी कहता है, सब स्टूडेंट्स कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्योंकि आइसोटोप जितने भी हों एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 है, तो सबका आंसर जो है वो राइट है। लेकिन एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जिसने मुझे बताया एटॉमिक मास 1 है उसका आंसर भी ठीक है, जिसने कहा 2 उसका आंसर भी ठीक है, जिसने कहा 3 उसका आंसर भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पेसिफिक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके लिए जब 3 एटॉमिक मास यूज़ होंगे तो फिर हम इस कंसेप्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। कोई इसको 1 कह रहा है, कोई इसको 2 कह रहा है, कोई इसके एटॉमिक मास को 3 कह रहा है। तो प्रॉब्लम ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी अब अगर 3 आइसोटोप हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको 3 टाइम लिखा जाए कि इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। इस तरीके से ये हमने हाइड्रोजन का 3, इसलिए ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप हैं। फिर पीरियोडिक टेबल में जिस जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, जितने जितने आइसोटोप्स होंगे वो हमें हर आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह देनी पड़ेगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि इसका एटॉमिक मास 1 है, 2 है या 3 है। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक मास नंबर तो सबका 8 है, लेकिन एटॉमिक मास 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। कार्बन के आइसोटोप्स भी 3 हैं, एटॉमिक नंबर तो सबका 6 है, लेकिन मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो जब यहाँ पर एक दफ़ा कार्बन लिखा हुआ तो कन्फ्यूजन है, कोई कहता है इसका मास 12 है, कोई कहता है 13 है, कोई कहता है 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास में कन्फ्यूजन है, 16 है इसका एटॉमिक मास या 17 है या 18 है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम की वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट किया गया कि ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि पता ही नहीं चलता कि ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास क्या है, क्या एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। और जितने आइसोटोप हैं सबको अगर राइट किया जाए तो वो पीरियोडिक टेबल जो है वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो ये जो था, ये उसका जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप थी वो वाज़ेह नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया था। तो अगर ये हाइड्रोजन लिखा हुआ यहाँ पर तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 1 है। ये कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। आइसोटोप जितने मर्जी हों कार्बन के, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 6 ही है। ऑक्सीजन के आइसोटोप जितने मर्जी हों लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 8 है। हाइड्रोजन के आइसोटोप जितने मर्जी हों एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो इसलिए बाद में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता, उस तरीके से अरेंज करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि आइसोटोप्स की पोजीशन जो है वो हम टेबल के अंदर वाज़ेह नहीं कर सकते। फिर बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो ये आइसोटोप की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये हाइड्रोजन वही है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 8 है। अब जो सेकंड इसमें प्रॉब्लम था वो था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था वो आगे पीछे हो गया, वो गलत हो गया। मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें देखें हम, तो यहाँ भी मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर आता है नियॉन और यहाँ पर आता है आर्गॉन, और ये जो सोडियम है इसके नीचे हमारे पास एलिमेंट आ जाता है पोटाशियम नेक्स्ट पीरियड के अंदर। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल बुक में बना हुआ है आपके पेज नंबर 48 पे,
48 पेज पे आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आएगा। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स राइट हैं इस पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के ऊपर जो नंबर राइट है वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जो नंबर नीचे राइट है वो उसका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर आप देखें एंड के ऊपर जो ऑर्गन है, आपको पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के ऊपर जो है, जो तीसरा पीरियड है फर्स्ट उसके ऊपर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड के एंड पे होगा राइट साइड पे ऑर्गन। उसके नीचे इसका एटॉमिक मास राइट है 39.95। ऑर्गन का एटॉमिक मास क्या है 39.95। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं फोर्थ पीरियड में, तो पोटाशियम फोर्थ पीरियड में लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट राइट है पोटाशियम के, इसके एटॉमिक मास है 39.09। अब एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि पहले ये एलिमेंट फिर ये इस तरतीब के साथ, यानी कि इसका एटॉमिक मास कम है, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, इसका एटॉमिक मास और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा होना चाहिए, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा होना चाहिए, फिर ऑर्गन की बारी, और ऑर्गन के बाद एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए फिर पोटाशियम का। लेकिन अगर इनका एटॉमिक मास को देखें तो पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39.09 और ऑर्गन का एटॉमिक मास है 39.95। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखें तो 39.09 यहाँ पर आना चाहिए और 39.95 यहाँ पर आना चाहिए। तो मेंडलीफ ने क्योंकि ये कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है, तो मेंडलीफ ने भी ऐसे ही किया। मेंडलीफ ने यहाँ पर राइट किया पोटाशियम और यहाँ पर मेंडलीफ ने राइट किया ऑर्गन, क्योंकि मेंडलीफ ने कहा था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में पोटाशियम का मास क्या है 39.09 और ऑर्गन का क्या है 39.95। तो ये इसका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि पहले आए पोटाशियम जिसका मास 39.09 है, उसके बाद आए ऑर्गन 39.95। मेंडलीफ ने भी ऐसे ही किया। अब मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कहा था और साथ ये भी कहा था कि ग्रुप के अंदर वर्टिकल कॉलम्स के अंदर ऊपर नीचे जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होनी चाहिए। अब मेंडलीफ ने पोटाशियम को यहाँ रख के ऊपर नज़र की कि ऊपर कौन सा एलिमेंट है, क्या पोटाशियम की प्रॉपर्टी ऊपर जो एलिमेंट नियॉन है उस जैसी हैं, उससे मिलती जुलती हैं। तो पोटाशियम की प्रॉपर्टी नियॉन से बिल्कुल डिफरेंट है। नियॉन एक नोबल गैस है जबकि पोटाशियम एक मेटल है। ऑर्गन को यहाँ रख के मेंडलीफ ने ऊपर देखा कि क्या ऊपर वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। ऊपर था सोडियम, सोडियम मेटल है, ऑर्गन नोबल गैस है। तो ये प्रॉपर्टी ऑर्गन की सोडियम से मैच नहीं हो रही, पोटाशियम की नियॉन से मैच नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ऑर्गन को रखें, ऑर्गन भी नोबल गैस, नियॉन भी नोबल गैस, पोटाशियम को यहाँ रखें, पोटाशियम भी मेटल, सोडियम भी मेटल, लेकिन ऑर्डर को देखें तो करेक्ट ऑर्डर है पोटाशियम यहाँ पर आए, ऑर्गन यहाँ पर आए। लेकिन ऐसा करने से प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं शो होती, प्रॉपर्टीज एक जैसी, प्रॉपर्टी वाली बात गलत हो जाती है। अब मेंडलीफ को फिर कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट से इनहराफ करना था, क्योंकि उसने दोनों बातें कही थी, एटॉमिक मास का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो और प्रॉपर्टी ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक जैसी हों। तो मेंडलीफ ने अपने इस बात से इनहराफ किया, उसने प्रॉपर्टीज़ को ठीक रखा, उसने यहाँ पर रखा ऑर्गन को और यहाँ पर रखा उसने पोटाशियम को, क्योंकि पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मैच करती थी, ऑर्गन की प्रॉपर्टीज़ नियॉन से मैच करती थी। लेकिन प्रॉपर्टीज़ को मैच करते करते जो एटॉमिक मास का ऑर्डर था वो रॉन्ग हो गया। तो ये दूसरा ड्रॉबैक था, नुक्स था मेंडलीफ का, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वो रॉन्ग हो गया। ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट ऑर्गन पहले आ गया, कम
एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पोटाशियम जो था उसको पीरियोडिक टेबल में जगह बाद में मिली, तो अपनी ही स्टेटमेंट से इन्हिराफ करना पड़ा। एक बात सही कर दी प्रॉपर्टी वाली और एटॉमिक मास वाली बात से मेंडलीफ ने इन्हिराफ कर दिया। तो ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके ये 2 पॉइंट है। अगर आप इसको बुक से देखें तो बुक के लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, हिज फेल्यूर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, यहाँ तक ये 2 पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं, नुक्स हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। इस वजह से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक नया टेबल आया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।